बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती में देर रात भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल गई। दम घुटने के कारण एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। कई लोगों की हालात बिगड़ गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकाला। बता दें कि बांके बिहारी में शुक्रवार की आधी रात जन्माष्टमी पर अपार भीड़ थी। रात 1:55 पर मंगला आरती शुरू हुई। यह साल में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए इस दौरान भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। हालात ये हो गए कि लोगों का दम घुटने लगा। अव्यवस्था फैलने से यहां अफरा तफरी मच गई। कई लोगों का दम घुटने लगा और बेहोश होने लगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उन लोगों को भीड़ से निकाला जिनके हालात बिगड़ गई थी। इस दौरान महिला निर्मला देवी पत्नी देव प्रकाश निवासी नोएडा सेक्टर 99 एवं रुकमणी बिहार निवासी 65 वर्षीय राम प्रसाद विश्वकर्मा की मौत हो गई। राम प्रसाद मूल्य रूप से जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं वृंदावन के 100 सया चिकित्सालय रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में करीब 9 लोग अभी घायल स्थिति में उपचार करा रहे हैं। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्ज़िट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है। तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पे एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था उनको निकालने के समय के लिए। उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। थैंक यू। सालू जी, जो रात को घटना रही, जिस तरीके से भगदड़ बताई जा रही है, भगदड़ के साथ में 2 लोगों की मौत हो गई बांके बिहारी मंदिर में, क्या घटना थी पूरी और किस तरीके का मामला था? हम सब लोग जितने भी गोस्वामी बांके बिहारी मंदिर के हैं, सब आरती के लिए खड़े हुए थे। आरती से पहले माहौल बिल्कुल ठीक था। जैसे ही आरती का समय आया, एकदम से सारे गेट खुले और सारी भीड़ अंदर इकट्ठी हो गई। हम लोग आरती भी नहीं ढंग से कर पाए। जो लोग हमारे आसपास खड़े थे, जहाँ हमें स्पेस दिखा, हमने कम से कम 25 से 50 लोगों को ऊपर खींचा। और बहुत निंदनीय रहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो बेचारे श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करने और आरती करने आ रहे थे, उन लोगों के साथ ऐसी घटना घटी। ये घटना भविष्य में नहीं घटनी चाहिए और बहुत लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि केवल 10 मिनट की आरती होती है, हज़ारों लाखों लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा सही होना चाहिए था, जिससे कि लोगों के साथ ये घटना नहीं घटती।
गोसाई जी, क्या सबक लेना चाहिए था इस घटने से प्रशासन को और शासन को कि अगली बार से कुछ ऐसी घटना ना हो? ऐसी व्यवस्थाओं के ऐसे आयोजनों के लिए पहले से रूपरेखा बनानी चाहिए। सारा व्यवस्था को कैसे मैनेज करना ये समझना चाहिए कि हर वर्ष भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, कोविड के बाद से और संख्या बढ़ रही है। तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कैसे व्यवस्थित करा सकें व्यवस्थाओं को। पहले भी पूर्व में आरतियाँ होती रही हैं, लेकिन इस बार जो भीड़ रही है, आरती रही, इसमें जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक, बहुत दुख है। ऐसा एक मंदिर के अंदर जो भीड़ इकट्ठी होती है, जबकि पब्लिक को पता है कि आरती का समय सिर्फ 5 मिनट का रहता है, उसमें भी भीड़ का इतना बड़ा दबाव बन जाता है, जिससे अब तो अन्य सालों की अपेक्षा इस साल तो भीड़ इतनी अधिक थी कि जो मंदिर के अंदर तो बाहर भी नहीं समा रही थी। तो हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, और मैं तो उनसे भी कहूँगा जो आरती करने वाले जो बाहर से लोग आते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आरती के टाइम पे ही दर्शन करें, आरती करें, आरती के बाद भी दर्शन होते हैं, 2-3 घंटे खुले रहते हैं, उसमें आके दर्शन करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने से हर व्यक्ति को अपनी परेशानी को देखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर है, अन्य तरह की बीमारी है, ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि मंदिर के अंदर भीड़ में हमें नहीं प्रवेश करना चाहिए। क्या इस घटना से शासन और प्रशासन को सबक नहीं लेना चाहिए कि जिस तरीके की ये घटना रही, आगे से वह चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रखें? ये तो उनको सबसे पहले तो उनको ये जो है पुलिस चौकी से, इधर सने बिहारी से, इधर VIP से पब्लिक को रोकना चाहिए इतनी दूर से, और थोड़ा थोड़ा करके जो है भेजना चाहिए, एक तरफ से निकालते हुए एक तरफ से अंदर करते हुए। इतनी दूर जब रोकेंगे तब जाके जो ये भीड़ वाली व्यवस्था बन पाएगी, और नहीं तो ऐसे ना तो शासन कर पाएगा ना प्रशासन कर पाएगा। कई सालों से पुलिस प्रशासन की जगह रैपिड फोर्स आ रही थी, इस बार नहीं आई। अभी ये तो कारण तो जो है शासन और प्रशासन ही जानेगा, इसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। क्या रैपिड फोर्स आई थी अब की बार? मेरे को तो लगा ऐसा कि नहीं आई है। मैं इस भीड़ की वजह से मैं खुद आरती करने नहीं गया हूँ, क्योंकि इस भीड़ में जो है बड़ी दिक्कत पैदा होती है, जिससे कि जी घबराने लगता है, और गर्मी का मौसम है, उमस भरी है, बारिश हो रही है, बारिश में उमस का टाइम रहता है, तो इसमें आदमी को खुद सोच के अंदर जाना चाहिए। मेरा नाम नेत्रपाल है। आप बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के लिए आए थे, और कौन कौन लोग आए थे आप? हम फरीदाबाद से 4-5 लोग आए थे। तो 4 नंबर गेट पे गोसाई जी का बैठने का आसन है, वहाँ पे हम बैठे रहे थे 1 बजे तक। वहाँ से हम 5 नंबर गेट है उधर की तरफ निकले थे। जब 1:45 के करीब गेट खुला, तो वहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर की साइड में जाने के लिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से भीड़ आई थी, इधर से 5 नंबर से भीड़ आई थी। तो हमारे साथ में जो 4-5 लोग थे, जो भीड़ के बचाव में आके फंस गए, घबरा गए, बहुत से लोग नीचे भी गिर गए, और इतनी भीड़ थी उसमें, मैं खुद परेशान हो गया उसमें, मैं खुद घबरा गया। तो मेरे साथ में भी अच्छे लड़के थे, वो भी घबरा गए। हिम्मत लगा के हम तो लेडीज़ों को बाहर निकाल लाए। गंभीर हालत थी उनकी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया इमरजेंसी में। 108 पर कॉल करके गाड़ी आई थी। नहीं अच्छा देवपाल जी बताओ कि जी घटना मतलब आरती से पहले की है कि आरती के होते समय की है? ये दर्शन खुलते ही समय की घटना है। आरती स्टार्ट हुई तभी? हाँ, जो आरती का कितनी देर में पहुंच गई थी? एम्बुलेंस 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। ये बताइए, जो मंदिर में जो घटना हुई है, कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी या पुलिस प्रशासन में मौजूद नहीं था? देखो, पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर सकता है, भीड़ है, बाहर पुलिस प्रशासन लगी हुई थी अपने अपने ड्यूटियों पे। जो सुविधा है बिहारी जी के मंदिर की, वो सही ठीक कराई जाए सारी, क्योंकि वो सारी सुविधा अभी मेरे हिसाब से गलत है। बताया जा रहा है लगभग कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाँ, 2-3 लोगों की अभी जिला अस्पताल में, मायावती हॉस्पिटल में 2-3 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी आप जो बात करें, कारण क्या कमी रही होगी मंदिर में? कमी यही है, जब हमारा 3 नंबर और 2 नंबर गेट है, उससे एंट्री करते हैं और वो दर्शन करके 1 नंबर से निकल जाते हैं, और 5 नंबर से जो आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको 4 नंबर से निकलना चाहिए। उनके लिए रेलिंग का बड़ा रेलिंग लगाना, पर की भीड़ 5 नंबर की तरफ ना आए, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं
सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।